हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में होने वाला है। एंड ये एग्ज़ाम आपका ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहा है 246 डिफरेंट पोस्ट के लिए। एंड इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर पे ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स। इसमें सिलेबस देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 28 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। यहाँ पे जो आपको ग्रीन हाईलाइटेड बॉक्स में दिखेंगे ये सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो चुके हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन हमारा आज की वीडियो में, इस वीडियो में पर्टिकुलरली कवर अप हो जाएगा। एंड रिमेनिंग हमारे कुछ ही सब्जेक्ट्स बचेंगे, तो इनको भी हम जल्दी से जल्दी इसी वीक में कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्रूड ड्रग अडल्ट्रेटेड विद एग्जॉस्टिव ड्रग। ठीक है, हमें एग्जाम्पल बताना है क्रूड ड्रग का जो कि अडल्ट्रेट हो सकता है एग्जॉस्टिव ड्रग के साथ। दिस वन इज दतूरा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेंसरी इवेल्यूशन। सेंसरी इवेल्यूशन में कौन सा इसमें इंक्लूड होगा? इसमें आपका कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सेंसरी इवेल्यूशन। बेसिकली मैक्रोस्कोपिकली जो है या ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स जो हैं ये आपके आते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, इम्प्योरिटी डिटेक्शन एंड एस्से ऑफ हर्बल ड्रग इन द फॉर्मुलेशन। ठीक है, हर्बल ड्रग्स की सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, इम्प्योरिटी डिटेक्शन और एस्से के लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाता है? इसमें आपका HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सारी की सारी आपकी यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिकासिन सल्फेट इज अ डैश पाउडर। एमिकासिन सल्फेट किस टाइप का पाउडर है? इट इज अ क्रिस्टलाइन पाउडर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसिट्रासिन जिंक इज अ जिंक कॉम्प्लेक्स ऑफ। वेसिट्रासिन जिंक जो है ये आपका वेसिट्रासिन एंड पॉलीपेप्टाइड्स इन दोनों का जिंक कॉम्प्लेक्स रहता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेवामिसोल इज अबाउट। लेवामिसोल का मेल्टिंग पॉइंट रहता है 59 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन इज अ स्टेराइल सॉल्यूशन यूजुअली कंटेनिंग डैश ऑफ जेंटामाइसिन। जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन रहते हैं वो स्टेराइल सॉल्यूशंस रहते हैं, जिसमें आपका अराउंड 10 to 40 mg तक जेंटामाइसिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिरप ऑफ पाइप्राजिन सिट्रेट यूजुअली कंटेन्स डैश ऑफ पाइप्राजिन। जो पाइप्राजिन सिट्रेट की सिरप रहती है उसमें कितना पाइप्राजिन प्रेजेंट होता है? इसमें 500 mg पाइप्राजिन इज देयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश वैल्यू इज यूज टू डिटरमाइन द। ऐश वैल्यू जो है अब वो आपकी यूज की जाती है टू डिटरमाइन बोथ क्वालिटी एंड प्योरिटी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग अ ड्रग एट डैश इन एन ओवन टू कांस्टेंट वेट। जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसको अगर डिटरमाइन करना है तो उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं ड्रग को हीट करके। कितने टेम्परेचर पे ड्रग को हीट करना है? एट 105 डिग्री सेल्सियस। ओवन में हीट करेंगे कांस्टेंट वेट में। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the bitterness value is expressed as units equivalent to the bitterness of a solution containing dash of quinine hydrochloride in 2000 ml. इसमें आपका कितना अमाउंट रहेगा क्यूनिन हाइड्रोक्लोराइड का 2000 ml के कंपैरिजन में? इट इज़ 1 ग्राम। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन द ड्रग। ड्रग में अगर टेनिन्स प्रेजेंट है तो उससे हम एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि इतना अमाउंट टेनिन्स का प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Palisade ratio is the average number of palisade cells beneath dash epidermal cells using 4 continuous epidermal cells for the count. ठीक है, तो बेसिकली आपके एपिडर्मल सेल्स रहेंगे, तो कितनी पेलिसेड रेशियो हम कब कंसीडर करेंगे? तो पेलिसेड रेशियो जो है ये आपकी होती है कि हर एक एपिडर्मल सेल के नीचे, ठीक है, हर एक एपिडर्मल सेल के नीचे जो है वो कितने पेलिसेड सेल्स जो है प्रेजेंट हैं। सो वो आपका चेक किया जाता है 4 कंटिन्यूस एपिडर्मल सेल्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन A1 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि पेलिसेड सेल्स के नंबर हम एवरेज चेक करते हैं एक एपिडर्मल सेल्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिसेड रेशियो इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग। पेलिसेड रेशियो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग कैमरा ल्यूसिडा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर डैश ऑफ द एपिडर्मिस इज नोन एज स्टोमेटल नंबर। जो एवरेज नंबर होते हैं स्टोमेटा के प्रेजेंट, वो उसकी यूनिट क्या है फॉर द स्टोमेटल नंबर? सो इसकी यूनिट रहती है पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोलोफोनीज। कोलोफोनी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? सो इट इज 75 to 85 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आइसोलेट नंबर ऑफ एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा इज। सो वेन आइसोलेट नंबर हमें बताना है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा का, तो इसका वेन आइसोलेट नंबर रहता है 9 to 12। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली विच स्ट्रेंथ ऑफ द इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बतानी है कितनी स्ट्रेंथ होती है इथाइल अल्कोहल की जो कि अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसकी स्ट्रेंथ रहती है 95%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ जेन्युइन क्रूड ड्रग विद सबस्टैंडर्ड वन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है एलाइड ड्रग। मीन्स आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक जेन्युइन क्रूड ड्रग को एक सब स्टैंडर्ड ड्रग के साथ। सो दैट इज एलाइड ड्रग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमम इज यूजुअली अडल्ट्रेटेड विद। कैडमम को किसके साथ अडल्ट्रेट किया जा सकता है? सो इट कैन बी अडल्ट्रेटेड विद रोडेंट फीकल मैटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश वैल्यूज ऑफ द क्रूड ड्रग डिटरमाइंस द। सो ऐश वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है? सो ऐश वैल्यू डिटरमाइन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूशन इंक्लूड्स। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूशन में आपके इंप्रेशंस आते हैं ऑन ऑर्गन ऑफ सेंसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड्स। इनमें से अल्कोलॉइड्स के लिए टेस्ट कौन सा रहेगा? सो अल्कोलॉइड्स के लिए आपका ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट रहता है। मॉलिस टेस्ट जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रहता है। वेनेडिक्ट्स भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रहेगा। लिवरमैन बुर्चार्ड ये आपका स्टीरॉइड्स के लिए रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी को लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है उसमें आता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेस्ट फॉर फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स के लिए इनमें से कौन से टेस्ट रहेंगे? तो फ्लेवोनॉइड्स के लिए शिनोरा टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट रहता है। लेड एसीटेट टेस्ट रहता है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो आपके फ्लेवोनॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेस्ट फॉर कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट इनमें से कौन से हैं? तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए आपके केलर किलियानी टेस्ट जो है ये आपका आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GACP। GACP की फुल फॉर्म क्या है? तो GACP स्टैंड्स फॉर गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GAP। अब यहाँ पे GAP की फुल फॉर्म बतानी है। तो GAP इज गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया शेड्यूल टी कवर्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो यहाँ पे हमें शेड्यूल बताना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए हर्बल ड्रग्स प्रोडक्ट्स के लिए
के शेड्यूल में आती हैं। सो ये आपके आती हैं शेड्यूल टी में, जो कि स्टेट करता है, इसमें सारी की सारी आपकी जीएमपी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का कंटेंट क्या रहेगा। सो सीड्स एंड प्रोपेगेशन मटेरियल गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाएगा। क्रॉप मैनेजमेंट फॉर कल्टीवेशन, हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आएंगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स वर इशूड इन। सो जो WHO सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये आपकी इशू की गई थी इन द ईयर 1996। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ CGMPs इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स हेल्प्स टू एश्योर। सो जो CGMP की एप्लीकेशन है हर्बल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, वो हेल्प करती है टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ CGMP ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स। हर्बल प्रोडक्ट्स की जो CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके कंपोनेंट्स इनमें से कौन से हैं। तो इसमें आपका ट्रेनिंग, पर्सनल, प्रिमिसेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड एग्रीकल्चरल कलेक्शन प्रैक्टिसेस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स गाइडलाइंस सेट बाय WHO इन। सो ये आपकी गाइडलाइंस सेटअप की गई थी बाय WHO इन द ईयर 2003। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकमिंग फ्रेश हर्बल मटेरियल शुड बी स्टोर्ड एट। सो इनकमिंग फ्रेश हर्बल मटेरियल्स का स्टोरेज कंडीशंस क्या है। सो इसको स्टोर किया जाता है बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स। सो इनमें से कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो आपके हर्बल ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल के लिए रहेंगे। तो इन पैरामीटर्स में आपके मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस आ जाएंगी, डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश वैल्यू आ जाएगी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स। इन सारी चीज़ें इसमें आपके आ जाएंगी क्वालिटी कंट्रोल्स में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर इम्पोर्टर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स फॉर हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। तो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपकी रहती है नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स आर यूज फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सी मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स जो कि हर्बल ड्रग्स की कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़ होती है। सो एक्सेप्ट पूछा गया, मीन्स इनमें से हमें बतानी है कौन से यूज़ नहीं होती है। सो माइक्रोस्कोपी, HPLC, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहाँ पे एनालिटिकल टेक्निक है कैरेक्टराइजेशन के लिए। सो कैरेक्टराइजेशन के लिए माइक्रोस्कोपी आपकी यूज़ नहीं होती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when no scientific published or documented cultivation data are available, which method of cultivation should be followed। ठीक है, अगर कल्टीवेशन के लिए कोई भी पब्लिश्ड, साइंटिफिकली पब्लिश्ड या फिर डॉक्यूमेंटेड कल्टीवेशन डाटा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कौन सा मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज़ किया जाएगा। सो इसमें आपका ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट कंडीशंस लाइक लेंथ ऑफ डे, rainfall and temperature significantly influence dash of quality of herbal plants। सो ये आपकी इन्फ्लुएंस करेगी फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक क्वालिटी, तीनों टाइप की, हर एक टाइप की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे लेंथ ऑफ डे, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which drying is preferred to maintain or minimize loss of color of leaves or and flowers। तो किस टाइप की ड्राइंग जो है प्रेफर की जाती है मेंटेन एंड मिनिमाइज करने के लिए लॉस ऑफ कलर को। ठीक है, लीव्स एंड फ्लावर्स में जो कलर रहता है वो लॉस ना हो, उसके लिए शेडिंग जो है वो आपकी यूज़ की जाती है, शेड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICH was incepted in the year।
ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन इंसेप्ट हुई थी इन द ईयर 1990। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसेप्शन ऑफ ICH टुक प्लेस एट अ मीटिंग होस्टेड बाय EFPIA। सो ये आपकी हुई थी कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीज इंक्लूडेड अंडर ICHR। ICH के अंडर कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो इसमें आपकी यूरोपियन यूनियन, जापान, USA, ये सारी कंट्रीज आएंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ICH गाइडलाइंस द सब सेक्शन Q1B डील्स विद। सो ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो सब सेक्शन रहता है Q1B वो किसके साथ डील करता है? सो इट डील्स विद द फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ICH गाइडलाइंस द सब सेक्शन Q3A डील्स विद। अब Q3A सब सेक्शन किसके साथ डील करता है? सो इट डील्स विद द इम्प्योरिटी टेस्टिंग इन न्यू ड्रग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल हर्बल सब्सटेंसेस और हर्बल प्रिपरेशंस आर एसेंशियली डिफाइंड बाय द। सो सभी टाइप के जो हर्बल सब्सटेंसेस हैं या हर्बल प्रिपरेशंस हैं ये डिफाइन की जाती हैं बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड स्पेसिफिकेशंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल टेस्ट ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स शुड अलो डैश टेस्ट। जो कंट्रोल टेस्ट रहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर वो किस टाइप के टेस्ट को अलाउ करते हैं? सो दे अलाउ बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टेस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल रिलाई ऑन स्टिल रिलाई ऑन डैश मेडिसिन टू मीट देयर हेल्थ नीड। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो आपकी रिलाई करती है हर्बल मेडिसिन के ऊपर टू मीट देयर हेल्थ नीड्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च ऑन एनिमल्स मस्ट बी कैरिड आउट विद रिस्पेक्ट ऑफ द वेलफेयर एंड कंसिडरेशंस मस्ट बी गिवन यूजिंग डैश लेबोरेटरी मेथड्स। तो कंसिडरेशंस जो हैं ये आपकी होनी चाहिए बेस्ड ऑन इन विट्रो लेबोरेटरी मेथड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्माकोडायनेमिक एंड जनरल फार्माकोलॉजिकल मेथड्स शुड यूटिलाइज दैट क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिजीज। सो ये आपके फार्माकोडायनेमिक एंड जनरल फार्माकोलॉजिकल मेथड्स रहेंगे एनिमल मॉडल मेथड एंड बायोएसए मेथड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी टेस्ट रेफर टू अल्टरेशन ऑफ। जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी टेस्ट हैं ये आपके इसमें अडल्ट्रेशन होगी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, क्लिनिकल केमिस्ट्री की। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लोकल टॉक्सिसिटी टेस्ट विच एनिमल इज प्रेफर्ड। लोकल टॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए जो एनिमल प्रेफर किया जाता है दैट इज गिनी पिग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन फॉर हर्बल मेडिसिन इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस हैं हर्बल मेडिसिन के लिए ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं? सो दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज। स्टेबिलिटी टेस्टिंग का पर्पस क्या है? So the purpose of stability testing includes the determination of shelf life, determination of product quality and determination of product efficacy. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी all of the above is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है all are chromatography methods except। इनमें से कौन सा एक क्रोमेटोग्राफी मेथड नहीं है? सो इसमें आपका UV जो है UV इज नॉट अ क्रोमेटोग्राफी मेथड, ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस टेस्टिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो किसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है? सो इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड ऑन एटलीस्ट डैश प्राइमरी बैच ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग है ये आपकी कंडक्ट होती है एटलीस्ट वन प्राइमरी बैच के ऊपर।
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन A1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी स्टडीज शुड इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट आर ससेप्टिबल टू चेंज ड्यूरिंग। जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग है इनमें इंक्लूड होने चाहिए वो एट्रीब्यूट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के जो कि ससेप्टिबल होते हैं टू चेंज ड्यूरिंग स्टोरेज। जो स्टोरेज के दौरान आपके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं उस पे स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग एट लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन शुड नॉर्मली बी एवरी डैश मंथ्स ओवर द फर्स्ट ईयर। सो हर 3 महीने में ये आपकी फ्रीक्वेंसी इसकी रहनी चाहिए, हर 3 महीने में लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन जो है वो फॉलो होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फेजेस ऑफ पीएच डैश एंड अबव कैन बी यूज फॉर HPTLC। HPTLC के लिए मोबाइल फेज का पीएच कितना होना चाहिए? तो इधर 8 या फिर 8 से ज़्यादा मीन्स बेसिक जो है वो इसका पीएच होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HPLC इज वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर आइसोलेटिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ हर्बल कंपाउंड्स। सो HPLC जो है ये वाइडली यूज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किसके लिए? फॉर आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ हर्बल कंपाउंड्स। ठीक है, सो ये आपकी एक प्रिपरेटिव एंड एनालिटिकल टेक्निक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है LC-NMR इम्प्रूव्स डैश ऑफ डिटेक्शन। LC-NMR जो है ये आपकी स्पीड एंड सेंसिटिविटी दोनों को इम्प्रूव करती है। दिस इज ऑल्सो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है RF वैल्यू मीन्स। RF वैल्यू का मीनिंग क्या है? RF स्टैंड्स फॉर रिटेंशन फैक्टर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग एंड एप्लीकेशन सबमिटेड टू। सो अगर न्यू ड्रग को मार्केट करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी? सो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू कॉपी इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस। सो जो रिव्यू कॉपी रहती है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड रहती है? सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 to 6 सेक्शंस, जिसमें आपका कवर लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, ओवरऑल समरी, इंडेक्स, स्पेसिफिक रिव्यू सेक्शंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय FDA रिव्यूअर्स। ठीक है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है FDA रिव्यूअर्स के लिए? तो इसमें आपकी टेक्निकल एंड साइंटिफिक दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA समरी शुड बी बिटवीन डैश पेजेस। तो जो NDA की समरी रहती है वो कितने पेजेस की होती है? सो NDA की समरी जो है 50 to 200 पेजेस की रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन ऑफ NDA। NDA का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन रहता है क्लिनिकल डाटा वाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ डैश इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड मैंडेट दैट एनी मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स हैव टू बी डन आफ्टर ऑब्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ठीक है, सो ये डिपार्टमेंट आपका रहता है आयुष डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मार्कर एक्सेप्ट। तो इनमें से मार्कर का टाइप कौन सा नहीं है? तो मॉलिक्यूलर मार्कर रहता है केमिकल, बायोकेमिकल, बट फिजिकल मार्कर इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्कर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसला मॉनिटरिंग सेंटर UMC वर्क्स ऑन। किसके ऊपर वर्क करता है? सो इट वर्क्स ऑन द ड्रग फार्माकोविजिलेंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है AHP स्टैंड्स फॉर। AHP की फुल फॉर्म क्या है? सो AHP स्टैंड्स फॉर अमेरिकन हर्बल फार्माकोपिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द AHP डेवलप्स डैश मोनोग्राफ्स ऑन बोटेनिकल। AHP में आपके क्वालिटेटिव एंड थेरेपेटिक दोनों टाइप्स के मोनोग्राफ्स रहते हैं बोटेनिकल्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड एडिशन ऑफ कोरियन हर्बल फार्माकोपिया कंटेन्स टोटल हाउ मेनी ऑफिशियल मोनोग्राफ्स। जो थर्ड एडिशन है
कोरियन हर्बल फार्माकोपिया का, उसमें कितने ऑफिशियल मोनोग्राफ्स हैं? सो इट हैज़ 384 ऑफिशियल मोनोग्राफ्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन हर्बल फार्माकोपिया हैज़ डैश मोनोग्राफ्स published by Indian Drugs Manufacturers Association in collaboration with Regional Research Laboratory जम्मू। सो ये आपके मोनोग्राफ्स हैं 52। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका फार्माकोपिया 2002 के अकॉर्डिंगली 52 मोनोग्राफ्स थे इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मार्कर्स यूज फॉर। सो डीएनए मार्कर्स आपके यूज होते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड जीनोटाइपिंग एंड फॉर मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया हैज़ डैश मोनोग्राफ्स फॉर प्लांट, एनिमल और मिनरल डिराइव ड्रग्स। तो जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है इंडिया का, उसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स प्लांट, एनिमल एंड मिनरल डिराइव ड्रग्स के लिए हैं 600। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में हमारे 78 क्वेश्चंस हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कवर अप कर लिए हैं। बाकी रिमेनिंग कुछ सब्जेक्ट बचते हैं 5 से 6, उनको हम इसी वीक में जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि उनको कवर अप करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।